हम लोग क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारा ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 है, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे कि कोई भी चीज यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, वो भी कैसा है, रैखिक समीकरण है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए आपको पहले भी बताया गया था कि टोटल 4 प्रकार की विधियां हैं यहाँ पे, यानी 4 प्रकार की विधियां हैं। तो हम इसमें पहला देख लिए थे कि ग्राफी विधि से कैसे किसी को हम सॉल्व करें। तो ग्राफी विधि में क्या बताया गया था कि कोई भी यदि हमारा क्या है, एक मतलब दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन से हम समीकरण बनाते हैं। और मतलब दोनों हम समीकरण से क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने बाद लाइन ड्रा करते हैं चतुर्थांश में, यानी निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते थे, उसमें हम लाइन बनाते हैं। तो जहां लाइन एक दूसरे को काटती है, वही उन दोनों समीकरण का क्या निकलता है, हल निकलता है। आज का टॉपिक है हमारा क्या चीज, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हम इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो आपका टॉपिक नंबर 4 है, यानी प्रजपूरक विधि है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है। पहले क्या था, क्लास 10th में ये भी आपका हुआ करता था, लेकिन इस टाइम जो है चल रहा है, इसको हटा दिया गया अपने सिलेबस से। तो हम लोग आज दोनों विधि को पढ़ेंगे। तो हम इन दोनों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, विलोपन विधि। सबसे पहले हम विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि है क्या? हम जानते हैं कि जब यहाँ पर जो शब्द लिखा है विलोपन, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, ठीक है ना। विलोपन मतलब क्या होता है, गायब करना या विलुप्त करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, जानते हैं कि कोई भी एक एग्जाम्पल है, उसमें हम किसी एक चर को विलुप्त कर देंगे, यानी गायब कर देंगे। अब वो गायब कैसे होगा, हम समझते हैं इसको किसी एक उदाहरण से, ठीक है। तो हम उदाहरण से समझेंगे कि विलोपन विधि है क्या और इसमें कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप ये जानिए कि मान लेते हैं हमारा ये पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर 0। मान लेंगे हमारा समीकरण कौन सा है, एक है। ये कोई समीकरण दिया है जिसमें x और y का क्या करना है, मान निकालना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक समीकरण हमारा 3x प्लस 4y बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरण को हम कैसे अब सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। एक बात ये जान जाइए कि जब आपका चर की संख्या 2 है, तो आपको समीकरण भी कम से कम 2 चाहिए। यदि चर की संख्या 3 है, तो समीकरण आपका 3 चाहिए। यहाँ पर चर की संख्या देखा जाए तो x और y 2 है, तो इसलिए हम इसे सॉल्व करने के लिए कम से कम समीकरण की संख्या कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो अब हम इसमें सीखेंगे विलोपन में होता क्या है। विलोपन में क्या होता है, किसी एक पद को विलुप्त कर दिया जाता है, यानी गायब कर दिया जाता है, और दूसरे पद का जो मान निकाला जाता है। यानी इसमें जो x और y 2 चर हैं, एक को हम गायब कर देंगे और दूसरे का मान निकालेंगे। जब दूसरे का मान निकल जाएगा, तो उसको किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो पहले वाले का मान निकलेगा। अब हम समझते हैं कि इसको गायब कैसे करते हैं। दोनों हम समीकरण को हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, हम देखेंगे, और देखने के बाद ये देखेंगे कि किसको हम आसानी से हम मतलब गायब कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, गायब करने के लिए आपको प्लस करना होगा या फिर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। दोनों में से एक करके आपको घटाना होगा। जब माइनस करेंगे क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम जानते हैं कोई भी नंबर हो, वो तभी कटेगा जब दोनों का वैल्यू सेम हो और लेकिन साइन क्या हो, विपरीत हो। जैसे मान लेते हैं ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, तभी हम इसको काट कर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं।
यदि ये माइनस का 5 है तो ये एक प्लस का 5 होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इसको काट कर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। यानी आपको सब मिला के 0 लाना है, और 0 लाने के लिए वो नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम y वाले पद को क्या करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे y का गुणांक कितना है, 4 है, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 2 है। तो अब हम इसको 4 और 2 को बराबर करना है। हम बराबर कैसे करेंगे, इस वाले में यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या ये भी 4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पूरे समीकरण में, यानी यहाँ लिखेंगे नीचे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर हम क्या करेंगे, इसमें हमारा समीकरण 2 क्या है, यही वाला है। इसमें हमें किससे गुणा करना है, 2 से। 2 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 0। यही तो हमारा समीकरण 2 है। इसमें हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, 4x। 2 का गुणा 2 में माइनस 4y बराबर 2 का गुणा 0 में हो जाएगा 0। अब हम इस समीकरण को बना देंगे 3। अब हमारा जो समीकरण 2 है वो क्या बन चुका है, 3 बन चुका है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके आगे प्लस का 4 है, इसके आगे प्लस का मतलब माइनस का 4 है। ये दोनों आपस में इक्वल है, बस इसका प्लस का है, ये क्या है, माइनस का। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपस में जुट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस प्लस इन दोनों मिलकर क्या आता है, माइनस, और 4 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर अब y का जो हमारा पद है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आया समझ में। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब हम समीकरण 1 को और 3 को लेंगे। किसको किसको लेंगे, समीकरण 1 और 3 को। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब इसमें हम समीकरण को कैसे जोड़ते हैं, देखें। सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस का 4y बराबर 0। समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस का 4y बराबर 0। अब इसको हम लाइन खींच देंगे, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देंगे। आया समझ में। यानी कि इसको हम जब ऐड करेंगे तो x वाला x के ही नीचे लिखेंगे, y वाला y के नीचे लिखेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 और 4 कितना होता है, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस में और ये माइनस में, माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। 4 में से 4 जाएगा 0। यदि सेम चीज है और चिन्ह इसका अपोजिट है तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। और ये बराबर में हम 0 में 0 ऐड करेंगे, कितना जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा 7x बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 0। अब ये गुणा में है, गुणा में उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 0/7। अब जब हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। और x का वैल्यू कितना आ गया, 0। इतना समझ में आया। अब हम x का वैल्यू निकालनी है 0, तो y का वैल्यू पहले 2 समीकरण में से किसी में भी यदि रखेंगे x के जगह पे 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा। मान लेते हैं समीकरण 1 में ही, यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर 0। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखेंगे, 0। तो 3 इंटू x का वैल्यू 0 प्लस 4y बराबर 0। हम किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। ये हो जाएगा 0 प्लस 4y बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस, यानी ऐड करेंगे कोई मतलब है नहीं है, यानी 4y बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में, y बराबर 0/4 बराबर 0। यानी y का भी वैल्यू कितना आ गया,
जीरो आ गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी x का भी वैल्यू जीरो है और y का भी वैल्यू जीरो है। ठीक है, इस टाइप से हम इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लिए, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण कौन कौन सा है। पहला हमारा समीकरण क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस का 4 है ना, इसको हम इक्वल के उधर साइड लेकर चले जाएंगे, केवल x और y को इधर रोकेंगे और बाकी जो भी अचर पद होगा उसको हम इक्वल के साइन के राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 5y, ये माइनस से उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस। अब इसको हम मान लेंगे ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 9x बराबर 2y प्लस का 7। अब यहाँ पर देख रहे हैं 9x बराबर किधर है और 2y उधर है, तो इन दोनों को हम x डायरेक्शन में लाएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9x, इसके आगे प्लस का सिंबल है तो हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर का क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब हम इस मेथड से अब हमारा ये पता चल गया कि समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या है। अब हम इस मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में, इन दोनों में हम क्या चीज करें कि दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर x को ही गायब कर देते हैं, यहाँ पर y को हम लोग काटे हैं। अब यहाँ पर x को काटना है तो सबसे पहले x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 3x है और यहाँ पर कितना है 9x है। इसको 9 बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 क्या होता है 9, जब हमें इसको 9 के इक्वल बनाना समीकरण 1 में तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने को, 3 से गुणा करने पर, तो हम जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 क्या है 3x माइनस का 5y बराबर का 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 9x। अब ऐसा ये नहीं कहना कि इसी की जरूरत है केवल इसी में मल्टीप्लाई करके छोड़ दे, जब मल्टीप्लाई करना है तो सारे नंबर्स में करने हैं। तो 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 और फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y इक्वल टू 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को और 2 को ध्यान देंगे, यानी यहाँ पर देखो 9x है, यहाँ भी क्या है 9x है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम इसको काटेंगे कैसे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो जब दोनों प्लस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो कटेगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस में था एक माइनस में था तो ऐड कर दिए कट गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक आपका दोनों प्लस में है तो एक में से दूसरे को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो हमारा समीकरण पहले क्या है 3 क्या है 9x माइनस का 15y बराबर का 12। समीकरण 2 क्या है 9x माइनस का 2y बराबर का 7। ये हो जाएगा हमारा समीकरण। अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो माइनस करने का मतलब है कि ये जो माइनस होता है ये सभी के सिंबल को क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। क्या करता है, अपोजिट यानी उल्टा कर देता है। इसके आगे प्लस का सिंबल है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसके आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। केवल नीचे वाला जो सिंबल होता है वो क्या हो जाता है, चिन्ह उसका
अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें ये एक माइनस में और इसके ऊपर क्या है प्लस में, इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। नीचे वाला सिंबल देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब हम 15 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13, लेकिन हम सिंबल किसका लेंगे माइनस का कि प्लस का, माइनस का लेंगे, क्योंकि 2 और 15 में से ज्यादा कौन है 15, ये माइनस और ये y उतार देंगे यहाँ पर। अब देखिए अब ये प्लस का है 12 और ये माइनस का है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 12 में से 7 तो कितना आ जाएगा 5, और ज्यादा कौन है 12, और इसी का सिंबल लेंगे। तो अब हमारा क्या आ गया यहाँ पर 13y बराबर 5, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 13y बराबर कितना आ गया माइनस का 13y बराबर 5। अब ये आपस में बुरा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा 5 अपान में माइनस का 13, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमें इसी समीकरण में y का तो पता चल गया, अब हमें निकालना है x का वैल्यू। तो हम कोई भी समीकरण ले लेंगे, मान लेते हैं यही वाला हम समीकरण ले लेते हैं, पहला समीकरण 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, बस वहां पर y की जगह पे अब हमें क्या लिखना है 5 बटे के माइनस 13। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में हम यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पे, y का मान रखने पर हम समीकरण मेरा एक क्या है 3x माइनस का 5y बराबर का 4, y के जगह पे कितना आ गया 3x माइनस का 5 और y के जगह पे 5 बटे के माइनस का 13 बराबर 4, यही है ना। तो 3x अब यहाँ माइनस, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का क्या जाएगा 25 और ये हो जाएगा माइनस का 13 बराबर 4। अब ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 3x प्लस का 25 बटे 13 बराबर 4। अब हम क्या करेंगे इस पूरे नंबर को प्लस है उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13, ऐसे भी भेज सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, लॉसव निकालेंगे, तो लॉसव कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 13 बार में जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई 13 चौके 52। अब माइनस का ये दोनों सेम सेम है तो ऊपर वाला नंबर लिख देंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 52 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 52 में से 25, 12 में से 5 जाएगा 7 और उसके बाद 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और अपान में कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में बुरा है तो उधर जाएगा क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 27 अपान में 13। अब यहाँ पर हम 1 नीचे लिखेंगे 3, ठीक है ना, कहाँ लिखेंगे नीचे, क्योंकि नीचे ही से ही भाग दिया जाता है, ये मल्टीप्लाइंग है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको आगे लिख कर यहाँ पर नीचे लिखेंगे, तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, ये हो जाएगा x बराबर 9 अपान में 13, ये हो जाएगा y का वैल्यू। ये हमारा क्या है आंसर। बस आपको यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी आपको कैलकुलेशन आ रहा है तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या सीख चुके हैं विलोपन विधि। हम इसमें जैसे मान लेते हैं कोई भी यदि क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको एक चर वाले के मान को बराबर करना है। यदि मान चर वाला मान बराबर हो जाता है तो हम क्या करेंगे उसको माइनस करके गायब कर देंगे, फिर दूसरे का मान निकल जाएगा, दूसरे का मान जितने समीकरण है किसी में रखेंगे तो पहले वाले का मान आ जाएगा। इस टाइप का हम कोई भी यदि इक्वेशन है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और प्रतिस्थापन विधि हम नेक्स्ट डे में करेंगे, और इस बार आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए
जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब उसको सॉल्व कीजिए।